नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कबीर के दोहे हिंदी के इकाई 5 के अंतर्गत कबीर के दोहे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कबीर के बारे में थोड़ा जान लें। कहा जाता है कि कबीर जी 15वीं शताब्दी के कवि थे। वह अपने दोहों के माध्यम से हिंदू और मुस्लिमों के बीच जो अंधश्रद्धाएं थी, गलतफहमियां थी, उसे हटकारते हुए दोहे में कहा गया है और दोनों को हिल कर रहने की शिक्षा दी है। कबीर ने इस इकाई में 3 दोहे प्रस्तुत किए हैं। पहला दोहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु भूखा न जाए। इस दोहे में हमें जान सकते हैं कि कबीर एक संतुष्ट गृहस्थ थे। वह ईश्वर से ज्यादा कुछ मांगने की अपेक्षा नहीं रखते हैं। वे इतना ही चाहते हैं ईश्वर से कि मुझे इतना ही अन्न और धन दीजिए जिससे मेरा परिवार का निर्वाह हो और मेरे घर पर आए हुए साधु का भी भूखा न जाए। कबीर एक संतुष्ट गृहस्थ थे। वे संग्रह करना उचित नहीं समझते थे। वे ईश्वर से प्रार्थना करते हुए इतना ही मांगते हैं कि हे ईश्वर, आप मुझे इतना ही दीजिए जिससे मेरे और मेरे परिवार का निर्वाह हो सके और मेरे घर पर आया हुआ साधु भूखा न जाए। इस दोहे से हमें भी सीख मिलती है कि हमें भी इन जरूरी चीजों को संग्रह करना उचित नहीं है। हमें भी इतना ही संग्रह करना चाहिए जिससे हमें हमारा और हमारा परिवार का निर्वाह हो सके। इस प्रकार कबीर जी इस दोहे में हमें सीख देते हैं। दूसरे दोहे में कबीर जी कहते हैं कि बिना सोचे जो करे सो पासो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि कोई भी कार्य करने से पहले हमें सोचना चाहिए। बिना सोचे कार्य करने से पछताने की नौबत आती है, फिर काम तो बिगड़ता ही है, साथ में जगत में हंसी भी होती है। बिना सोचे कार्य करने से कार्य बिगड़ता है, कार्य बिगड़ने पर पछतावा भी होता है। पर एक बार कार्य बिगड़ जाने से फिर उसमें सुधार करना मुश्किल हो जाता है। कार्य बिगड़ता ही है, कार्य बिगड़ने पर लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं और तरह तरह के ताने भी मारते हैं। इस तरह बिना सोचे कार्य करने से परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। इसीलिए हमें जो भी कार्य करना है उसके बारे में पहले सोच लेना चाहिए। यही हमें इस दोहे के माध्यम से सीख मिलती है। तीसरे दोहे में कबीर जी कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर। कबीर जी कहना चाहते हैं कि यह मानव लोग हर कोई धर्म के लोग एक मानव लोग है। यहाँ कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, कोई जात पात, काला गोरा, ऊंच नीच आदि कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने हमें मनुष्य बनाकर भेजा है। इसीलिए हमें सबके साथ दोस्ती और दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। कबीर जी कहते हैं कि मैं बाजार में खड़ा रहकर सबकी कुशलता चाहता हूं मैं, क्योंकि मुझे किसी के साथ दोस्ती भी नहीं है और दुश्मनी भी नहीं है। मैं एक इंसान बनकर आया हूं तो इंसान की तरह जीकर जाना चाहता हूं। इसीलिए मैं इस सबसे कहता हूं कि सब हिल कर रहिए। इस प्रकार बच्चों, हमने देखा कि कबीर जी अपने तीनों दोहों में हमें बहुत सारी सीख देते हैं। पहले दोहे में हमें ज्यादा संग्रह न करने की सीख देते हैं। दूसरे दोहे के अंदर हमें सोच समझकर कार्य करने की सीख देते हैं। तो तीसरे दोहे के अंदर हिल मिलने की सीख दी गई है। इसलिए हमें इन दोहों के माध्यम से हमें जीवन में कुछ सीखकर अच्छा आदमी बनने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। इस दोहों के आधार पर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और सिखा भी सकते हैं। इसीलिए इस कबीर ने इस दोहों के माध्यम से हमें बताया है। अब बच्चों, इस दोहों का आधार पर आपको 3 प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। पहले प्रश्न यह है कि कबीर जी साईं से कितना मांगते हैं।
आपको इन उत्तर के में लिखना है कि कबीर साईं से इतना मांगते हैं कि हे ईश्वर आप मुझे इतना ही दीजिए जिससे मेरा और मेरे परिवार का निर्वाह हो और मैं भी भूखा न रहूं और मेरे घर पर आया हुआ साधु भी भूखा न जाए। और दूसरा सवाल यह होता है कि बिना सोचे समझे काम करने से क्या होता है, तो उसके उत्तर में भी हम बता सकते हैं कि बिना सोचे काम करने से हमेशा पछताने की नौबत आती है। काम तो बिगड़ता ही है, साथ साथ जगत में हंसी के पात्र भी बन जाते हैं। जब हमारा काम बिगड़ता है तो लोग तरह तरह के ताने मारकर हमारी हंसी उड़ाते हैं। इसलिए बिना सोचे काम करने से हमेशा पछताने की नौबत आती है। तीसरे दोहे में के आधार पर यह सवाल बनता है कि कबीर सबकी खैर क्यों चाहते हैं, क्योंकि कबीर कहना चाहे इस दोहे के माध्यम से बताना चाहते हैं कि यह संसार एक मानव लोक है। यह संसार में आए हुए हर इंसान एक ही ईश्वर की संतान है, इसीलिए न किसी के साथ दुश्मनी करनी चाहिए और न किसी के साथ दोस्ती, क्योंकि सबके साथ कुशलता से व्यवहार करना चाहिए। कबीर कहते हैं कि मैं सबकी कुशलता चाहता हूँ, क्योंकि मेरे से किसी के साथ दोस्ती नहीं है और किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। इसीलिए इस प्रकार इस कबीर के दोहे में हमने बहुत कुछ सीखा है। आगे के रहीम के दोहे हम अगले एपिसोड में देखेंगे।